गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। तबीयत में कभी लगता है बहुत सुधार है, कभी लगता है नहीं है। अभी आप देखेंगे चेहरा मेरा पूरा सूजा पड़ा है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब बस कपड़े निकाल के लाई हूँ क्योंकि नहा तो सकती नहीं, मना कर रहे हैं सारे घर वाले कि नहाना नहीं। मैं कल भी नहीं नहाई और अभी आज भी मना कर रहे हैं कि नहाओ मत। बच्चे भी गुस्सा कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, बैठ नहीं सकते हो क्या ठंड में। अभी बस उठी थी, चाय रखी थी, वनीता आई थी, सफाई वगैरह करके गई और मैं बस उठी चाय रखने के लिए। घर की हालत देखो, पूरा धोबी घाट बना हुआ है, पूरा धोबी घाट। मुझे लग नहीं रहा कि मैं इस बार जा पाऊंगी। अभी हालत ऐसी नहीं है कि मैं स्पेशली ट्रैवल कर सकूं। जहाँ मतलब अगर दिल्ली दिल्ली की बात होती तो मैं फिर भी एक बार को कोशिश कर सकती थी कि यहाँ से ऑटो में या कैब में बैठती और वहाँ चली जाती और फिर वहाँ पे भी घर में ही बैठना था। हाँ बेटी, हाँ बेटी, हाँ मेरी बच्ची, हाँ हाँ हाँ। ज़्यादा परेशान है, कल से मैं उठी नहीं ना। मैं सोच रही हूँ कि बैग खाली कर देती हूँ। और वैसे भी 4 दिन के हिसाब से बैग लगाया हुआ है। अगर कल गई क्रॉस फिंगर्स, अगर कल गई भी तो इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं होगी। 2 तारीख को तो वापस आ ही जाऊँगी किसी भी हालत में। बट अभी कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे, मेरी हालत लग नहीं रही ऐसी। आज भी फिज़ियो के लिए मुझे जाना चाहिए था बट रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बाहर से इनको बुलाया, ये आके मेरे पास बैठे, मेरे हाथ पाँव मले और फिर उसके बाद कह रहे बच्चों को उठाता हूँ भाई, हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों को मत उठाओ, थोड़ी देर बस मेरे साथ बैठ जाओ और क्या बोलते हैं, हीटर चला दो। हीटर चलाया तो हीटर का बटन उस दिन भी प्रीति आई थी जब उतारा था ना, तो बटन अटक रहा है, वो ठीक नहीं है, वो विजय को देना है। कल भूल गई मैं, मेरे दिमाग में ही नहीं है कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने ना स्टक कर लिया है, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लिया है सब कुछ। बॉडी भी, अब ये देखो सिर नीचे हो रहा है ना, तो खिंच पड़ रही है पूरे शोल्डर से बैक में पूरी। हाँ, हाँ बेटे, हाँ बच्ची, हाँ बच्ची, दूध पीना है? दूध दूँ? कोको को भूख लगी है? हाँ, किसी ने दूध नहीं दिया मैं कोको को, मैं कोको को दूध नहीं दिया किसी ने। अभी देती हूँ, अभी देती हूँ मैं कोको को दूध। अभी देती हूँ मैं बेटे को। चावल खाएगा, चावल। पुलाव खाएगा, पुलाव। हाँ, पुलाव नहीं दिया किसी ने तेरे को? दूँ? चलो, चलो पुलाव दो। अब मैं बाहर से कंबल उठा के लाई हूँ इनका ना। कंबल मैंने इनको बोला आप तय लगा के जाया करो क्योंकि फिर ये लोग दोनों घुसते हैं और स्पेशली वो लूना जो है ना, वो कोई कपड़ा नहीं छोड़ती। कल इनकी येलो हुडी वहाँ पे मैंने सिर्फ तार से कपड़े उतार के रखे थे नीचे जो सूख गए थे और मैं अंदर आके थोड़ी देर बैठ गई थी, थक गई थी उतार के लगा के कपड़े, थक गई थी तो मैं अंदर आके बैठ गई। उतनी देर में उसने येलो हुडी की बाजू काट दी, पूरी खा गई पूरी बाजू वहाँ से टुकड़ा। और नई हुडी है, लास्ट ईयर ही ली थी इन्होंने। इतना गुस्सा आया बट उसको क्या ही बोले, वो कोई कपड़ा नहीं छोड़ती। नया कंबल ये है ना, इससे पहले वाले जो 2 कंबल मंगवाए थे, एक तो कल वापस भेज दिया, एक कंबल जो रखा था दिया ने वहाँ अंदर सोती है उसके साथ। अब वो बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई वो अंदर सो रही है कि क्या करिए। अंदर घुस के उसकी पाइप बॉर्डर जो लगा हुआ है ना, वो कई कई जगह से काट गई है। पता नहीं, खाना इतना खाती है, दूध पीती है, अलग से ये भी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, उसके बावजूद भी उसको काटने की आदत क्यों है। सोफ़ा कवर बिछा हुआ था वो पूरा काट दिया उसने, पूरा। इतना इसने नहीं किया, ये चपले खाता था, ये चपले काटता था। ये ज़्यादा तंग कर रही है। चलिए, थक गई मैं, हाथ भी दुखने लग गए और थक भी गई। और चाय मेरी होने वाली है तो मेरे को एक बार समृद्ध को उठाना है क्योंकि चाय के साथ ना रस बिस्किट कुछ नहीं है, तो नीचे भाई साहब की दुकान से मंगवाने पड़ेंगे। उठेगा कि नहीं उठेगा वो भी देखना पड़ेगा। चलिए, मेरे को ना पैरों में भी ठंड लग रही है तो एक ही बार कपड़े वपड़े बदल के यही जुराबे वगैरह पहनती। मार रहा है मुझे, मारा तूने, मारा मुझे। कुछ करने देना, कुछ ही करूँगी यहाँ पे कुछ ही करूँगी, यहाँ पे कुछ ही करूँगी, यहाँ पे हाँ, ऐसे ऐसे कुछ ही करूँगी, है ना, ऐसे कुछ ही करूँगी।
इतना बड़ा मुंह खोलता है, इतना बड़ा मुंह। हाँ हाँ पुप्पो लूना खाए। इसको भूख लगी है अभी। हाँ चल ये देखो ये देखो देखो, कह रहा मेरा हाथ मत पकड़, बुरी बातें मारते आए। चलिए चले, सैमी को उठाती हूँ, देखती हूँ उठता है कि नहीं उठता, पता चला मुझे खुद ही जाना पड़ रहा है नीचे। चाय पी ली है मैंने, और मैंने अभी ना अपने डॉक्टर साहब से बात की है कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि रात को तो मैं गई थी डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब, तो उन्होंने दवाई दी थी कि ठंड लगी हुई है। तो अभी मैंने उनसे बात की कि आज नहीं तो कल क्या मैं जा सकती हूँ दिल्ली से बाहर, तो कह रहे ठंड बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क मत लो, क्योंकि तबीयत ऑलरेडी ख़राब है तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मतलब अगर इतना सा पोर्शन हाथ से बाहर है ना, कपड़े से बाहर, इसमें भी ठंड लग रही है। अभी मैं ग्लव्स पहनने जा रही हूँ, बस मैंने कहा काम कर लूँ, दूध उबल रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना DTDC से कुरियर वाले को बुला लिया है। तो मैं सपना जी के जो सामान मैं गिफ्ट्स लेके जा रही थी उनके लिए, और हमने यही सोचा था कि हम ट्विनिंग करेंगे, ट्विनिंग नहीं हम थ्रिनिंग करेंगे, हम तीनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे, सपना, तन्नू और मैं, और सोनू के भी कपड़े थे मेरे पास। तो मैं वो कुरियर करवा देती हूँ। मैंने को बोला है उनको कि अर्जेंट में भेज दो तो उनको कल तक मिल जाए। इवन दो सपना तो नहीं पहन पाएंगी, बट एटलीस्ट तन्नू और सोनू पहन लेंगे। तो वो अभी आ रहे हैं और वो सामान ले जाएंगे और वो कुरियर करवा देंगे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं 1 तारीख को या ठंड में एटलीस्ट मैं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत नहीं साथ दे रही। तो मैं कुरियर करवा देती हूँ, उनको एटलीस्ट मेरे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन तो मैं भेजती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, बट ना खुद जाओ और खुद लेके जाओ कोई चीज़, तो बहुत मन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से देने में। और इस बार तो मैंने बहुत सोच के चीज़ें की थी कि हम तीनों सेम पहनेंगे। मैंने ग्रीन वेलवेट का सूट पहनना था, ग्रीन वेलवेट की साड़ी सपना के लिए थी, और ग्रीन कलर का ट्रैक सूट था जो तन्नू के लिए लिया था। तो वो सब मैं भेज रही हूँ, मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जाना, माफ़ी मांग रही हूँ मैं माता रानी से कि मैं जा तो माता रानी के लिए रही थी कीर्तन जागरण के लिए, बट नहीं जा पाऊँगी, नहीं लग रहा मुझे, हालत नहीं लग रही। मे बी 10-15 दिन बाद थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी तो फिर तब जाऊँगी, तब मैं जिन माता के मंदिर होके आऊँगी सपना के साथ जाके, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना फिर जाऊँगी, और फिर मंदिर जाके आऊँगी मैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैंने बुला लिया उनको, कुरियर में भेज रही हूँ, क्योंकि अब और नहीं वेट कर रही मैं, और अपना बैग भी खाली कर रही हूँ। पॉसिबल नहीं है मेरा जाना, अगर जाना होगा कल या परसों में तो मैं 1-2 जोड़े जो रखने होंगे वो रख के ले जाऊँगी। अब इतने सारे कपड़ों का तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता कि इतने कपड़े मैं बैग भर के लेके जाऊँ। मैं 3-4 दिन के हिसाब से ले रही थी। हाथ कर दूँ क्या? तो बस दूध उबल रहा है, दूध उबलते ही अंदर जाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, और फिर रजाई में घुस जाऊँगी मैं। और खाना भी अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या करूँ, खाना सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सब्ज़ी वाले भी नहीं पॉसिबली आ रहे, मतलब कोई आवाज़ ढंग की आ नहीं रही सब्ज़ी वाले की। अगर आ जाए तो फिर मैं सब्ज़ी भी बना दूँ, क्योंकि घर के काम तो देखो घर में बैठे हुए करने ही पड़ेंगे। अभी ये कपड़े देखो सूखे नहीं हैं, एक लॉट और भरा हुआ है मशीन में, तो मैं सोच रही हूँ बाहर डाल देती हूँ। और दिक्कत ही होती है ना, शाम तक सूखते नहीं है, फिर वो वाले कपड़े भी मुझे अंदर करके सोना पड़ता है, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। अगर कपड़े सूखते छोड़ दूँगी और बारिश आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो गीले कपड़े रखना मुश्किल हो जाता है। अभी जबकि मेरे पास आगे और कपड़े नहीं हैं, शायद वुलन के 2-4 कपड़े हैं और ज़्यादा नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ अपनी रजाई वगैरह भी ऑर्डर मंगा लेती हूँ, तो रजाइयाँ वगैरह आ जाएंगी ना, बच्चों को भी चाहिए रजाइयाँ। अब तो डबल प्लाई वाले कंबल में भी ठंड लग रही है बच्चों को। दूध हो गया, हाथ भी दर्द हो गया मेरा। चलिए अब मैं पहले सब्जी का देखूँ, सब्जी क्या बनाऊँ। ना सोचती हूँ ना, मैं जितना सोचती हूँ ना कि काम ख़त्म हो जाए, काम कम हो जाए, होता नहीं है। अभी बाथरूम बिल्कुल सड़ा रखा है, बिल्कुल सड़ा रखा है। सुनीता भी ना देखती है कि भाभी से उठा नहीं जा रहा, काम नहीं कर पाएंगी, देख भी नहीं पाएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी घास कटाई करके चल जाए मुझसे। ये भी नहीं प्रेस किया जा रहा, इतनी जान भी नहीं लगाई जा रही मेरे से। ये देखो घूम ही नहीं रहा भाई मेरे से तो। ओह गॉड, नहीं हो रहा भाई मेरे से, कुछ नहीं हो रहा, थक गई हूँ मैं। देख लो
एक हाथ से तो ये घूम भी नहीं रहा मेरे से, इसमें पानी है, नीचे उड़ जाएगा तभी वाइपर कर देगा, चल ही नहीं रहा ये, अटक रहा है, ख़राब हो गया। चलिए बाथरूम धो लेती हूँ, वाइपर कर देती हूँ, फिर यहाँ से करके फिर कपड़े सुखाऊंगी। चलो, दोनों हाथ की ज़रूरत है काम में। कुरियर वाला आ रहा है कि मैंने उनका सामान सारा जो है एक बैग में किया हुआ था ना, ये मैं बैग दे रही हूँ, और वो सॉक्स जो बनाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। वैसे तो सपना जी से रेगुलर बात हो रही है, अभी भी उनका फ़ोन आया था कि आप अरदास कर लो और माता रानी से अर्ज़ी लगा लो, मतलब उन्होंने बोला कि माता रानी के आगे हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो, अगर कोई गलती होगी है कहो मुझे अटेंड करना है, माता रानी मुझे बुला लो। तो मैंने वो कर लिया, बट स्टिल मैं श्योर नहीं हूँ। तो मतलब विश्वास तो है कि भगवान हिम्मत देगा, बट स्टिल मैं ये सामान भेज रही हूँ कि इन केस 1% चांस अगर मैं ना जा पाऊँ तो एटलीस्ट ये गिफ्ट उन तक पहुँच जाए टाइम से। तो अर्जेंट में भेज रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक कुरियर होता है ना, वो अर्जेंट वाले को कुछ और बोलते हैं ना इनकी लैंग्वेज में, कुरियर वालों की लैंग्वेज में तो स्पीड पोस्ट, स्पीड कुरियर करवा रही हूँ मैं इसको, तो एटलीस्ट कल तक वहाँ पे पहुँच जाए। तो मैंने उनको बोला है कि मिक्स मैच करके कुछ भी करके आप पहन लेना, मुझे बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट मेरी चीज़ टाइम से पहुँच गई और आपने उसको यूज़ कर लिया, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो बस अब उसी का वेट कर रही हूँ। मशीन मैंने और लगा दिया वुलन कपड़ों की, कपड़े सुखा दिए सारे, सूखे हुए सारे जो अंदर थे वो उतार लाई हूँ। अब बस थोड़ी सांस चढ़ जाती है बीच बीच में, तो मैंने कहा एक बार वो आ जाए उसको दे दूँ सामान, तो उसके बाद फिर मैं ये कपड़े तय लगाऊंगी। यहाँ से काफ़ी हद तक खाली कर दिया है, अब बस ये बैग शाम तक संभालती हूँ। वो नहीं भेज रही हूँ कारपेट, क्योंकि उसमें फिर वज़न ज़्यादा है ना, तो कुरियर के चार्ज ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये, तो वो तो मैं जब जाऊँगी कैब में ही जाऊँगी, जब भी जाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी, तो अभी नहीं भेज रही मैं वो, और ना ये टेबल भेज रही हूँ। तो ये तो जब भी मैं कैब करके अगर गई, अगर मैं कल या परसों में बाई चांस जाती हूँ, तो मैं ये कल या परसों जब भी जाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीक 15 दिन में सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद कभी तो मैं जाऊँगी ना, तब ले जाऊँगी। लेट्स सी क्या होता है। अरदास तो मैं मान रही हूँ, माता रानी भूल चूक माफ़ करें, गुरुजी महाराज हिम्मत दें, और जो भी गलती मुझसे बाई चांस हो गई है तो वो कट जाए, माफ़ी मिल जाए, और मैं जा पाऊँ दर्शन के लिए, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे कीर्तन में, और स्पेशली न्यू ईयर पे अपने फ्रेंड्स के साथ मनाना। लाइफ में कभी भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर और कोई भी सेलिब्रेशन, इवन बर्थडे तक नहीं मनाया, तो मैं बहुत खुश थी कि इस बार मैं जा पाऊँगी। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके अपने सर्कल बन चुके हैं, हस्बैंड का भी ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब पहले ये होता था कि हस्बैंड के लिए मुझे वेट करना पड़ता था कि ओके न्यू ईयर हम साथ में मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। वो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर जाते थे, थोड़ी देर के लिए जाए बेशक तो जाते थे, बट मैं तो कभी भी नहीं गई, कभी भी नहीं, अनमैरिड टाइम में भी नहीं गई, और मैरिड तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मनाती। दिल तो दुख रहा है, बट मैं रिस्क नहीं ले सकती, तबीयत नहीं साथ दे रही है, और अगर मैं ये भी ना भेज पाई ना तो मेरा दिल और दुखेगा। तो मैं चाहती हूँ ये पहुँच जाए उन तक। मे बी मैं 10 दिन 15 दिन शायद सर्दियों में निकल ही ना पाऊँ, तो कम से कम चीज़ तो पहुँच जाएगी ना उन तक। बस मेरा ये काम हो गया। अब मैं देख रही हूँ कोई सब्ज़ी वाला आ जाए तो मैं सब्ज़ी लूँ, अदरवाइज़ फिर अल्टीमेटली मुझे आलू पे जाना पड़ता है। हाँ, आलू मटर बना सकती हूँ, मटर पड़े हैं, आलू मटर बना सकती हूँ। दिया ने कड़ी भी बोली थी, बट ठंड है, ठंड में कड़ी, और कल भी रात को पुलाव खाया है, परसों भी राजमा चावल खाए हैं, और कल तो सारा दिन राजमा चावल, परसों राजमा चावल खाए हैं इन लोगों ने। फिर दाल चावल बनाए थे मैंने, तो तब भी चावल थे। मैं सोचूं कोई सूखी सब्जी हो ना, उसके साथ पराठे रोटी तो कुछ खाएंगे, ये रोटी बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं, सिर्फ चावल 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 खाते हैं दोनों। चलो, बातें करने के लिए कोई नहीं है ना, इसलिए आपको पकड़ लेती हूँ बार बार। चलो अब मैं वेट कर रही हूँ, कुरियर वाला आ रहा है। कुरियर वाला तो अभी तक आया नहीं है, और सोच के विचार कर करके एंड मेरे को यही लगा कि मैं कढ़ी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन है खाने का। और फिर ये होगा ना कि मैं सब्ज़ी वाले का वेट करती बैठी रहूँगी और टाइम निकल जाएगा। सब्ज़ी वाला अभी तक आया नहीं है कोई, पता नहीं, आज तो बारिश भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब बस कढ़ी, ये लस्सी बना ली है, और आलू प्याज की कढ़ी बनानी थी सिंपल वाली, पकौड़े वाली ये लोग नहीं खाते बच्चे, तो बस मैंने कर दिया है, तड़का बना दिया है, रख के आराम से बैठ जाऊँगी, एक ही बार चावल बना के बैठ जाऊँगी और ख़त्म कहानी। सूखी सब्ज़ी भी बनाऊँगी तो फिर अलग अलग टाइम पे सबके लिए रोटी बनानी पड़ेगी, पराठे बनानी पड़ेगी, तो ये तो वो खुद भी डाल के खा सकते हैं ना, इन केस अगर मुझसे नहीं उठा जाए तो।
चलो ये हो गया मेरा मसाला करी का। बन गए मेरे कढ़ी चावल। कुरियर वाला तो अभी तक भी नहीं आया, 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ करे जा रहा है बस। और समृद्ध खा नहीं रहा, अभी फ़ोन में घुसा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। भूख तो लग रही है और वो आ नहीं रहा कॉर्न वाला, भुट्टे वाला, तो मैं ये खा रही हूँ। तीसरा हेडबैंड लगाया है मैंने, ये भी इनका है, मेरा नहीं है। क्योंकि चश्मा नहीं लगाया जाता, टाइट वाला हेडबैंड लगाओ। टाइट वाले से आराम बहुत पड़ रहा था, सिर में दर्द जो हो रहा है ना, उसमें बड़ा आराम पड़ रहा था, पर पहना ही नहीं जाता चश्मा, फिर चश्मा घुसता नहीं है कान के ऊपर, तो इसलिए फिर ये वाला खुला वाला पहना है मैंने। ये ठंड भी रुकेगी, सिर को आराम भी मिलेगा और चश्मा भी लगाया जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ पर चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, और आज चेस्ट पेन या स्टमक में कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक है। ठंड लग रही है, बस ठंड तो लग ही रही है, जबकि मैंने वार्मर पहना हुआ है नीचे और ऊपर ये वेलवेट का पहना हुआ है। पैरों में वेलवेट वाले पजामे से बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। 2 कंबल ओढ़े हुए हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। जहाँ ये मतलब इतना पोर्शन भी स्किन का बाहर आ रहा है ना, ठंड लग रही है। यहाँ पे खा लेती हूँ पहले। कुरियर वाले को दे दिया, आ गया था वो, खाने के बीच में ही आ गया था। अब वो कह रहा है कि एड्रेस आप व्हाट्सअप कर दो, और पैसे वो वेट होता है ना, वेट करके फिर बताएगा। गया मेरा कुरियर, हाय शुक्र है, मतलब एक टेंशन उतरी। अब सिर्फ जाने जाने का है कि मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती, तो पहले मैं एड्रेस भेज दूँ। एज़ आई टोल्ड यू, खाली तो मैं बैठ नहीं सकती, तो सोनू का सामान तो मैंने सपना जी के कुरियर में भेज दिया। ये एक और ग्लव बनाया है मैंने, देखो किसके लिए है ये मैं बाद में बताऊंगी। और दूसरा भी जो है वो शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। अब मन कर रहा है चाय पीने का, 7 बज गए, और ओ बाप रे, कुछ ना कुछ अटकता रहता है। अटक रही है अलमारी का दरवाज़ा, अटक रहा है। चलिए, दिया तैयार हो रही है, उसकी क्या बने वाली है देखो, गाने शाने लगा के। कौन डांस कर रहा है? ये सभी तूने उतारा है ऊपर से, इसको वापस रखना पड़ेगा बेटा। ये ब्लैंकेट का, अभी भी ये कपड़े रह गए हैं। मैं ना कपड़े फैला फैला के दुखी हो गई हूँ। मैं फैलाती हूँ हाँ, और ये मोड़ दिए जाते हैं। फिर क्या चावल गरम करूँ? गरम करो ना, ठंडा खाना कौन सा है? मैं चाय बना रही हूँ, हट जा। या तो तो डाल दो। ठीक है। गाने चला के बैठे हुए, मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी। ये टिफ़िन पैक, ओहो दोनों हाथ लगेंगे। चाय रख रही हूँ, टिफ़िन भी पैक कर दो। चाय भी रख दी, इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया। और अभी मैडम को ना तैयार होने में इतना टाइम लगता है, मैं सोचती हूँ इसकी शादी मैं कैसे करूँगी। देखो अब सैंडल, तीसरे जोड़ी चप्पलों की चेंज कर रही है। मेरे को इतनी टेंशन होती है ना, इसको इतना कन्फ्यूजन रहता है ना हर चीज़ को लेके। हम तो कुछ भी पहन के निकल जाते थे, मैं भी जॉब करती थी, वो तो कुछ भी जो हाथ में आया पहन के चले गए। चप्पल किसने देखनी, चप्पल बहुत कॉन्शियस होती है। मैं तो सोचती हूँ इसकी शादी करूँगी कैसे, तो शॉपिंग होगी, और कैसे तो मैं इसका सारा दाज बनाऊँगी। बड़ा दुखी करेगी ये उस टाइम पे, तब आएगा टाइम, तब तो टेंशन शुरू हो चुकी है। चलिए चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी भी तबीयत में कोई मतलब 50-50 का तबीयत में सुधार है, काफ़ी बेटर है, बट अभी भी पेन्स हो रही हैं अलग अलग। अभी भी अजीब अजीब सी पेन्स हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा। मुझे लग रहा है मेरा इस बार भी न्यू ईयर यहीं मनाया जाएगा। भगवान जी सुबह कुछ चमत्कार कर दो।